नमस्कार, हेलो। कानून फटाफट में आपका स्वागत है। केस का नाम है सुखबीर सिंह बादल वर्सेस बलवंत सिंह खेरा। जजमेंट आई है 28 अप्रैल 2023 को। 2 जज का बेंच था। जस्टिस एम आर शाह ने जजमेंट लिखी है। इस केस में सुखबीर सिंह बादल, प्रकाश सिंह बादल और कुछ और एससीडी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल पार्टी के नेता थे, उनके खिलाफ केस था। वो फिर मजिस्ट्रेट ने समनिंग ऑर्डर दिया था। समनिंग ऑर्डर का मतलब होता है किसी को केस के लिए बुलाना। पहली बार में नहीं दिया, उसके बाद एक और शिकायत हुई तो दिया। फिर हाईकोर्ट गए क्वैश कराने के लिए बादल, एससीडी के नेता लोग। हाईकोर्ट ने नहीं सुनी, फिर सुप्रीम कोर्ट आया तो सुप्रीम कोर्ट ने केस क्वैश कर दिया। क्वैश करने का मतलब होता है रद्द कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेकिंग अ फॉल्स क्लेम एंड मेकिंग अ फॉल्स डॉक्यूमेंट बोथ आर डिस्टिंक्ट एंड डिफरेंट। कि जब आप फॉल्स क्लेम करो, झूठा कुछ क्लेम करो, या आपने झूठा दस्तावेज दिया है, दोनों चीज़ें अलग हैं, दोनों में फ़र्क है। तो क्या था ये केस और क्यों सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा? एक इंसान है बलवंत सिंह खेरा, उन्होंने कंप्लेंट की कि 1989 में शिरोमणि अकाली दल पार्टी पंजाब की एक पार्टी है। उस इंडिया की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टीज में से एक है। इससे पुराने शायद कांग्रेस ही है। कांग्रेस 1885 में बनी थी। ये पार्टी 1920 में बनी थी। अब ये पंजाब में इनकी लास्ट सरकार 2017 में ख़त्म हो गई थी। 2017 में तब प्रकाश सिंह बादल इनके सीएम थे। 2007 से 17 लास्ट पंजाब में इनकी सरकार तब थी। अभी इनकी पंजाब में 3 सीटें हैं टोटल 117 सीट्स में से। ओके, तो केस पर आते हैं। कंप्लेंट क्या की कि इलेक्शन कमीशन में 1989 में एक कागज़ दिया था शिरोमणि अकाली दल ने अपने आप को रजिस्टर कराने के लिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो सेक्युलर पार्टी है। वहीं दूसरी ओर ये इलेक्शन एसजीपीसी के भी लड़ रहे हैं। एसजीपीसी ये गुरुद्वारों को मैनेज करती है, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। तो वहाँ तो क्योंकि उसके अंदर सिर्फ सिख धर्म को मानने वाले लोग ही वोट दे सकते हैं, इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो एक तरफ तो ये बोल रहे हैं कि वो सेक्युलर है, दूसरी तरफ वो बोल रहे हैं कि ये सिख धर्म को मानने वाले हैं। इसलिए इनकी झूठा उन्होंने डॉक्यूमेंट दिया इलेक्शन कमीशन में, इसलिए इनके खिलाफ ये केस चले। धाराएं उन्होंने सेक्शंस कौन से कंप्लेंट में लिखे थे जिसमें समन किया गया इनको? 420 और 420 होता है चीटिंग टू डिसऑनेस्टली डिलीवर द प्रॉपर्टी। 120B ये साजिश का होता है। और फिर फोर्जरी के सेक्शंस हैं 465, 466, 467, 468, 471। ये सब फोर्जरी के सेक्शन है। फोर्जरी होता है आपने कागज़ से छेड़छाड़ की है, कागज़ आपने झूठा बना दिया है, और अलग अलग तरह की फोर्जरी होती है। तो एक फोर्जरी के सेक्शंस लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने, जैसा कि मैंने शुरू में बताया, कहा कि झूठा क्लेम करना और झूठा डॉक्यूमेंट देना दोनों में फ़र्क है। सुप्रीम कोर्ट इस सवाल पर नहीं गए हैं कि कोई धर्म को मानने वाला इंसान सेक्युलर हो सकता है कि नहीं, या ये पार्टी सेक्युलर है कि नहीं। इस सवाल पर सुप्रीम कोर्ट नहीं गए। वो सिर्फ कंप्लेंट के एलिगेशंस पे गए हैं, और कि अगर इन कंप्लेंट के एलिगेशन को सही भी मान लिया जाए तो क्या वो इंग्रेडिएंट्स, क्या वो सेक्शंस लग रहे हैं कि नहीं। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट आए 420 पे। 420 चीटिंग है, जिसमें डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी बोला जाता है कि कोई प्रॉपर्टी डिलीवर करवा दी आपने धोखा देते हुए। चीटिंग की डेफिनेशन 415 में दी हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ तो कोई डिसऑनेस्ट डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी है नहीं, तो ये सेक्शन नहीं लगेगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आते हैं फोर्जरी के सेक्शंस पे। फोर्जरी की सज़ा 465 में मिलती है। फोर्जरी क्या है वो 463 सेक्शन में बताई गई है। ये सेक्शन इसलिए ज़रूरी होते हैं क्योंकि कोई भी कोर्ट उन्हीं सेक्शंस में बताया गया होता है कि कोई क्राइम कब हो रहा है, और उन्हीं सेक्शन में बताया होता है कि क्या सज़ा दी जाए। इसलिए सेक्शंस में क्या लिखा होता है ज़रूरी होता है। 463 में लिखा है फोर्जरी क्या है। फोर्जरी होती है जब आप फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाओ फ्रॉड करने के लिए। फॉल्स डॉक्यूमेंट, फ्रॉड। अब फॉल्स डॉक्यूमेंट क्या हुआ ये समझाया हुआ है 464 में। फॉल्स डॉक्यूमेंट होता है, उसमें 3 चीज़ें होती हैं। जब आपने कुछ कोई और बन के आप वो डॉक्यूमेंट बनाओ, या आप धोखा दो, या आप कागज़ से आप छेड़छाड़ करो, तो फॉल्स डॉक्यूमेंट बता रखे 464 में। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा यही लाइन कि फॉल्स डॉक्यूमेंट की तो कहीं बात ही नहीं है। ऐसा तो एलिगेशन भी नहीं है कि वो डॉक्यूमेंट ही फॉल्स था, वो कागज़ झूठा था, ये तो नहीं था। उनका ये कहना था कि फॉल्स क्लेम कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फॉर्जरी के भी सेक्शन नहीं लगेंगे। फिर वो जो बाकी सेक्शन हैं 466, 467 वो भी लागू नहीं होते। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन बादल्स के खिलाफ, सुखबीर सिंह बादल, प्रकाश सिंह बादल और कुछ और नेता शिरोमणि अकाली दल के, उनके खिलाफ केस को क्वैश किया। और यही लाइन कि फॉल्स डॉक्यूमेंट होना और फॉल्स क्लेम करना, इन दोनों में फ़र्क है।
और अगर कंप्लेंट की सारी एलिगेशंस को सही भी मान लो तो भी केस नहीं बनता है। जो इलेक्शन कमीशन में इन्होंने मेमोरेंडम दिया था श्रोमणी अकाली दल ने, वो 1989 में दिया था। कंप्लेंट की गई है 2009 में, लगभग 20 साल बाद, जो कि इन परिस्थितियों में किसी तरह का क्रिमिनल केस नहीं बनता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने वो केस रद्द कर दिया, क्वैश कर दिया। तो ये थी हमारी कानून फटाफट की जजमेंट, जिसमें हमने समझा कि आप इंग्रेडिएंट्स को, आप कंप्लेंट की सारी बातों को भी सही मान लो, तब भी वो सेक्शंस नहीं लगेंगे तो केस चलाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, इसलिए क्वैश कर देना चाहिए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने केस क्वैश कर दिया। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।